छुपाएंगे? कौन छुपाएगा मुझे? पुलिस! क्या कर रहे हो यार? दादा भाई, इतनी बड़ी जिद्दोजहद, इतने सारे लोगों के हीरो और खुदकुशी कर रहे हो? नहीं दादा साहब, नहीं, गलत बात है। अपनी जान लेना इतना आसान नहीं है। गन वापस करो, गन रखो। शाबाश। चलो दबाओ, दबाओ। अरे दबाती क्यों नहीं? ट्रिगर, ट्रिगर दबाओ। नहीं दबाना ट्रिगर तुमसे। देखो तुम एक हैवान हो जिसका काम मासूम लड़कों को जलसों के अंदर चलते हुए टायरों की तरह इस्तेमाल करना है। मैं भी कभी तुम्हें देवता समझ के पूछता रहा था, तुम कैसे जल सकते हो? दादा, दादा, तुम खुद एक शैतान हो जो आग से बने हुए हो। हाँ, शाबाश। गन दो, गन दो मुझे। शाबाश, शाबाश। You're under arrest. तमीज से लेके आओ दादा साहब को। आगा साहब, कमाल कर दिया आपने और बीबी जी ने। कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह बाजी पलट देंगे। करीमदाद जेल में, पुराना पार्टी सदर जेल में। बस अगर एक कमाल हो जाए तो सारा सूबा आपका। तुम्हें सीएम बनवा दूं? अरे नहीं साहब, मैं कहाँ सीएम बनूंगा? मैं तो आपका खादिम हूँ। अगर बनूंगा तो बस नाम का, होंगे तो आप ही। बस ये अगर 2 से 3 वोटों का गैप खत्म हो जाए तो फिर बंदा आपके पैरों की जूती है। मंसूर का क्या हुआ? मंसूर से बात हुई थी, उसने शर्त रखी कि अरवा बीबी से वो अलहदगी में बात करेगा। अब कल सीएम के इलेक्शंस हैं, आप जैसे हुक्म करें। बुला लो उसे। वैसे भी कल जब हमें गवर्नमेंट मिलेगी तो उसका काम खत्म हो जाएगा। जी बहुत बेहतर। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि काश तुम सियासत में ना आती तो मैं कितना सुकून में होती। पूरी जिंदगी तुम्हारे बाबा के लिए फिक्रमंद रही हूं और अब तुम्हारे लिए। छोड़ दो ना ये सियासत, एक ना एक दिन हम सबको खा जाएगी। बाबा को कोई नहीं खा सकता, सबको बाबा खा जाएंगे। ऐसा क्यों सोचती हो अपने बाप के बारे में? बेटी मर के वापस आई है और उन्होंने मीटिंग रखवा दी। कोई फिक्र नहीं है उनको मेरी, सिर्फ सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसी हैं छोटी बीबी आप? अब ठीक हूँ। मंसूर ने शर्त रखी थी कि वो अकेले में आपसे बात करेगा। आगा साहब ने इजाजत दे दी है। ये जानते हुए कि वो 1-on-1 बात करना चाहता है मुझसे, फिर भी इजाजत दे दी। आप तो जानती हैं ना कि कल सीएम के इलेक्शंस हैं। मुजाहिदे मत दें। एक सवाल का जवाब दें। जी पूछें। अगर आपकी बेटी पर यूं कातिलाना हमला होता, करीम दाद और ये मंसूर उसे इस्तेमाल कर रहे होते, तो क्या आप वही करते जो बाबा मेरे साथ कर रहे हैं? छोटी बीबी, आगा साहब पे कुछ बात को यहाँ वहां मत घुमाएं, सीधा सीधा जवाब दें। जी नहीं, मैं कभी इजाजत नहीं देता, लेकिन मेरी वो जिम्मेदारियां नहीं है जो आगा साहब की हैं। एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बेटी ही थी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो बाकी जिम्मेदारियां क्या निभाएगा? आइए 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 लीडर साहब, वेलकम। बहुत सिक्योरिटी है आज। कल कहाँ मर गई थी तुम्हारी पुलिस? हमारी पुलिस की खसूसियत ही है ये, अपनी मर्जी से जिंदा हो जाती है और अपनी मर्जी से मर जाती है। अगर जुबान के साथ थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करते तो कल इतना नुकसान होने से बच सकता था, नहीं? दूसरों का नुकसान होने में अगर अपना फायदा हो रहा हो तो दूसरों का नुकसान ही करवाते हैं। वैसे आपके पास मेरी कुछ अमानत पड़ी है। नीचे गाड़ी में रखिए, ताहिर भाई के साथ जाओ और ले लो। थैंक यू सर, आप भी अंदर जा सकते हैं। मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेगुनाही का हर वो सबूत दूंगा जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। और ये सबूत कैसे दोगे तुम? पता नहीं, मगर उसके लिए अगर मुझे करीम दाद को भी तुम्हारे सामने लाना पड़ा तो लाकर बिठाऊंगा। वो खुद सच कहेगा तुमसे। तुम जानते हो, मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सुनने के लिए नहीं बुलाया। जानता हूं, मैं कभी भी तुम्हारे बाप को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता, मगर इसके बाद मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं दिख सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मगर मैं ये नहीं चाहती। क्या? मैं चाहती हूँ तुम ऑपोजिशन को वोट दो।